दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा की इस्तीफा देने की, आपको किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफ़ी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बीजेपी कह रही कि मैंडेट तो इससे पहले भी मिल चुका है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7-0 से आपकी हार हुई, वो भी इन आरोपों के बाद ही चुनाव हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुतर्कों की आदत है। कुतर्क के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सीख सकती। क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था? वो चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए था। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है।